आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वाल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका यूज जनरली इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है और वाल किस तरीके से ऑपरेट होते हैं और किस तरीके से डिज़ाइन होती है। या ज़्यादा ज़रूरत के अनुसार से कम या ज़्यादा करने में यूज़ करते हैं। इस कंट्रोल वाल को हम किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं चीज़ होती है। अब फ्लेंच वाल जिसे लीनियर क्या आता है, जैसे नॉन लीनियर एंड लीनियर, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि ये सही नहीं है, ये ख़राब है, इसे यूज नहीं कर सकते इसलिए। तो हेलो गाइस, आ गया मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग और नई वीडियो लेकर के। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में वाल के बारे में। अगर आप प्लम्बिंग का काम करते हैं और वाल के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें दोस्तों। आपको वाल के बारे में मैं बताऊँगा, जैसे कि वॉल्फ वाल, गेट वाल, बटरफ्लाई वाल और NRV, PRV और कंट्रोल वाल के बारे में मैं बताऊँगा। और इसका कहाँ यूज़ होता है, ये किस प्रकार में यूज़ होता है और किस किस जगह पर यूज़ होता है, इसका क्या काम होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे दोस्तों वाटर सप्लायर और हमारा गैस प्लांट लाइन में, जैसे गैस लाइन हो गया और हमारा ये लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे ऑन ऑफ कंट्रोल और कम ज़्यादा वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा वाल्व का यूज़ करते हैं। तो कौन सा वाल्व कौन सा चीज़ में यूज़ होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबा करके घंटा दबा देना, कि ताकि मेरे पहले वीडियो जो भी नहीं आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पर फटाफट। इस वीडियो में हम समझेंगे टैप्स ऑफ वाल के बारे में जिसका यूज़ पाइपिंग में किया जाता है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वाल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका यूज़ जनरली इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है और वाल किस तरीके से ऑपरेट होते हैं और किस तरीके से डिज़ाइन होती है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाल क्या होता है। तो वाल एक मैकेनिकल डिवाइस है, लिक्विड के प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें पाइपलाइन में लिक्विड चालू या बंद करना होता है तो हम वाल्व का यूज़ करते हैं। वाल्व की मदद से हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाल्व का यूज़ होता है जिसका नाम है गेट वाल्व। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही बड़ा ही सिंपल होता है, आप देखकर बिल्कुल ही आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, परंतु जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे तो आप देखकर ही पहचान जाएंगे। गेट वाल को भी हम अक्सर आइसोलेशन वाल के भी नाम से जानते हैं। कॉमन नेचर है किसी भी लाइन को या आइक्लूड को आइसोलेट करना, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा पाइपलाइन में करते हैं। जैसे वाटर हुआ, एयर, स्टीम, हाइड्रोकार्बन, किसी भी लाइन में हम गेट वाल का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा ग्लोब वाल। ग्लोब वाल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जहां हमारा ज़्यादा हाई प्रेशर का पाइप होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए। ग्लोब वाल क्या होता है, ग्लोब वाल को उस जगह पे लगाया जाता है जहां हाई प्रेशर ज़्यादा होता है। ग्लोब वाल की मदद से प्रेशर को कम या ज़्यादा या कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम को काफ़ी अच्छे से लीकेज को, यानी कि लीकेज नहीं होता है, लीकेज को रोकता है। इस प्रकार से ये मदद करता है और बंद भी रखता है। इसका मतलब ये होता है ये वाल जो ग्लोब वाल होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे हम किसी वाल को बंद कर देते हैं जिससे कोई प्रकार का लीकेज नहीं होता है। ये ग्लोब वाल जो होता है गेट वाल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो नेक्स्ट हमारा है बटरफ्लाई वाल। इसको हम लो प्रेशर लाइन में यूज़ करते हैं। जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है, इसका जो डिस्क रहता है सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है। बटरफ्लाई के द्वारा भी हम अपने प्रेशर को ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा या पूरी तरीके से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। बटरफ्लाई वाल अन्य वाल की तुलना में वज़न में बहुत हल्का होता है और इसकी बॉडी भी बहुत पतली होती है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है। वज़न में हल्की होने के कारण इसको लगाना भी आसान होता है। इसको हैंडल से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वाल बड़ा है तो इसमें गियर अरेंजमेंट रहता है कि जिसे हम हैंडल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉल्फ वाल। बॉल्फ वाल ऐसा है जो फ्लो को बंद या चालू करने में इसे यूज़ करते हैं। खास करके हम इसका इस्तेमाल जो कि लो प्रेशर लाइन, लाइट यूटिलिटी सर्विस के लिए करते हैं। इसे बॉल्फ वाल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो डिस्क होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे तो एक बॉल की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम बॉल्फ वाल रखा गया है।
नेक्स्ट है हमारा प्लग वाल्व। ये भी एक वाटर रिलेशन वाल्व है। इसका जो डिस्क है, इसको सर्कुलेटर लाइन में डिस्क होता है। इसका कंस्ट्रक्शनल व्यू हमने दिखाया है। इसे प्लग वाल्व कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका जो डिस्क है वह प्लग के आकार में, कि जो आप इमेज पे देख पा रहे हो। प्लग वाल्व को ऑन ऑफ वाल्व की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ब्रेकिंग सर्विसेज और हाई प्रेशर व टेम्परेचर को कंट्रोल कर के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लैंच वाल्व। लीनियर और नॉन लीनियर, जैसे इन और आउट, यानी कि ये दो चीज़ होती है। अब फ्लैंच वाल्व जिसे लीनियर क्या आता है, जैसे नॉन लीनियर एंड लीनियर, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि ये सही नहीं है, ये ख़राब है, इसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नॉन लीनियर और लीनियर कहते हैं। और लीनियर का मतलब, ओनली लीनियर का मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये सही तरीके से या अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इस ट्यूब की मदद से फ्रेंच वाल्व के मदद से कन्वर्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रेंच वाल्व जो है इसे हम सॉलिड मटेरियल में कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीडल वाल्व। नीडल वाल्व ऐसा वाल्व है जिसे हम इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और स्मॉल डायमीटर पाइपिंग में इसे यूज़ किया जाता है। इसकी डिज़ाइन देखने में बिल्कुल ग्लोब वाल्व की तरह होती है और ये बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाया जाता है। इसका डिस्क बिल्कुल नेडल की तरह पॉइंटेड होता है। ये बहुत ही एक्यूरेट फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे व्यूल, ऑयल, गैस, स्टीम और एयर फ्लो को केवल एक ही डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा चेक वाल्व। चेक वाल्व हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कोई पाइप को फ्लो वाल्व में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट ही इन आउट होता है इससे वाटर। चेक वाल्व पंप के आउटलेट यानी कि डिस्चार्ज में देखने को मिलता है, जो कि पंप को बैक फ्लो से बचाता है। स्किन वाल्व के चेक वाल्व को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वाल्व जिसे कंट्रोल वाल्व कहते हैं। तो कंट्रोल वाल्व एक प्रकार का सेमी या फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, जो कि खास कर इंस्ट्रूमेंट एयर या फिर मोटर से ऑपरेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल भी हम लोग फ्लो को रेगुलेट या ज़्यादा ज़रूरत के अनुसार से कम या ज़्यादा करने में यूज़ करते हैं। इस कंट्रोल वाल्व को हम किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और बल्ब वाल्व किसी भी वाल्व में यूज़ कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सिस्टम लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। इसे पहचानना ही बड़ा ही आसान होता है। किसी भी या कहीं भी आप काम करें या कंट्रोल वाल्व को देखें तो उसे ऊपरी भाग में उसका जो पोजीशन होता है बिल्कुल ही अलग होता है, हर वाल्व से अलग होता है। तो आसानी से आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कंट्रोल वाल्व है। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम वाल्व। ये वाल्व एक ऐसा वाल्व है जिसे प्रेशर को कम या ज़्यादा या कंट्रोल करने में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में डाइवर्ट वाल्व का हम यूज़ करते हैं और इसमें भी रबर डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्लो इमीडिएट सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनआरवी के बारे में, जिसे हम नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं और इसे हम चेक वाल्व के भी नाम से जानते हैं। इसमें एक ख़ास और यूनिक बात यह है, इसका वन डायरेक्शन फ्लो प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी पाइपिंग में सिस्टम में एक फ्लोर को रोकता है, यानी किसी लाइन में फ़्लो को वापस नहीं आने देता है, ये दूसरे फ़्लो को रोक लेता है। एनआरवी को पचाने के लिए इसके अंदर सबसे सिंपल है ये होता है कि इसके अंदर कोई भी व्हील या हैंडल नहीं होता है। नेक्स्ट वाले अपना पीएसबी और पीआरवी वाल्व, जिसे हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व या प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी लाइन या इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं। एक्सेस प्रेशर में रिलीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें यह होता है कि कई बार अलग अलग कांडों में प्रेशर को सिस्टम में रिलीज़ करने में मदद करता है, या अगर उसे रिलीज़ नहीं किया जाता है तो क्या होता है, इक्विपमेंट और ब्लास्ट में रिलीज़ करने में दिक्कत होता है। इसलिए हम इसे पीएसबी